जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धूलि वंदन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आप सभी को प्रेम। धूलि वंदन आज करें या कल करें, इस पर भी बहुमत बने हुए हैं। साथ में आज ग्रहण भी है और ग्रहण में धूलि वंदन को लेकर के, गुलाल लगाने को लेकर भी भय उत्पन्न किया गया है। बहुत ही मन में अजीब अजीब सी बातें आती हैं कि किस प्रकार से हमको भय के संकट में डाला जा रहा है। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 3 मार्च सन 2026 दिन मंगलवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि पूर्णिमा, नक्षत्र मघा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब सबसे पहले तो हम थोड़ी सी आपसे धूलि वंदन की बात कर लें, फिर हम ग्रहण की चर्चा करेंगे। आज ग्रहण का जो समय रहा है सूतक का, वो सुबह 6:20 से प्रारंभ हो चुका है। तो जिन्होंने सुबह पूजा पाठ कर लिया है, धूप दीप दे करके बहुत अच्छा किया है। लेकिन 6:20 के बाद हम धूप दीप दे करके अभी पूजा पाठ नहीं होगा। हाँ, वैसे आप मानसिक रूप में, उच्चारित रूप में कोई भी पाठ स्तुति कर सकते हैं, किसी तरह का भय नहीं है। मंदिर के कपाट भी करीब करीब अभी सुबह के 7 बजे हैं, सभी हो चुके हैं। और ग्रहण का जो मोक्ष काल आज का रहेगा, चंद्र ग्रहण का, वो शाम के 6:48 का रहेगा। और उसके बाद मंदिरों के कपाट खुल जाएंगे। आप वहाँ जाकर के भगवान के दर्शन कर सकते हैं और वहाँ जाकर के अपनी पूजा पाठ भी कर सकते हैं। रही बात ग्रहण काल के एक विशेष समय की, तो शाम के 5 सवा 5 बजे से लेकर के शाम के 6:50 के बीच में आप अपने किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, मंत्र को चैतन्य कर सकते हैं। हर बार हम आपको नाना भांति के मंत्र बताते थे, लेकिन इस बार इतना होच-पोच हमें महसूस हुआ कि मनसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतना आपसे ज़रूर कहेंगे कि पिछले सालों में आपने जिन मंत्रों को सिद्ध किया हो, हवन करके, माला करके, उन्हीं मंत्रों को हमें ग्रहण काल में पुनः कर लेना चाहिए, ताकि वो मंत्र हमारे और पुनर्जीवित हो सकें और उनमें चैतन्यता आ सके। एक काम तो ये कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र को उस दौरान पढ़ सकते हैं, 5 सवा 5 से लेकर के पौने 7 बजे तक, यानी कि 6:50 तक। साथ में अपने इष्ट मंत्र को जप सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, सिद्ध कुंजी का कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का लोम अनुलोम विलोम हम पाठ कर सकते हैं। ऐसे ही हम जो भी कोई आपके दिव्य स्तोत्र हो, लाइक इंद्राक्षी स्तोत्र है, दुर्गा कवच है, या और कोई भी आप गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, कुछ भी आप पढ़ते हो अपने जीवन में, या आप हरि का संकीर्तन करते हो, हरे रामा हरे कृष्णा करते हो, आप राधे श्याम सीता श्याम पढ़ते हो, आप कुछ भी नाम उच्चारित करते हो, कुछ भी नाम जप करते हो, तो इन बिटवीन आप करिएगा, आपको अलौकिक चमत्कार मिलेगा। क्योंकि ग्रहण काल के मुख्य समय में अगर कोई साधना की जाती है, तो वो अपना उपयुक्त फल प्रदान करती है। तो ये बात आ गई समझ में। बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ग्रहण काल के दौरान उस फिक्स समय में हम यज्ञ कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। यज्ञ के बिना तो मंत्र अधूरे ही रहते हैं, खास तौर से सावर मंत्र तो बिना यज्ञ के होते ही नहीं है। इसलिए जो भी आपने विगत सालों में, पिछले सालों में मंत्रों की सिद्धि की हो, तो आज का बड़ा अच्छा समय है, शाम का समय खोइएगा मत। और आज बहुत स्थानों पर आज भी होली का दहन है और किसी प्रकार से होली का दहन में भय नहीं है। क्यों? जब हम ग्रहण में भक्ति करते हैं, ग्रहण में पूजा करते हैं, ग्रहण काल में दान करते हैं, ग्रहण काल में भक्ति करते हैं, ग्रहण काल में होम करते हैं, हवन करते हैं, तो होली का दहन भी तो एक विशेष प्रकार का यज्ञ का प्रारूप ही तो होता है। इसलिए उसमें किस बात का भय, लेकिन भय डाला गया। चलिए खैर, बात आई गई हुई। तो यहाँ भी आज होली का दहन है। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ, किसी तरह का आप वहम मत करना, वहाँ का धूलि वंदन करना और प्रणाम करना। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, फिर भूल जाते हैं। हालांकि हमने ग्रहण विशेषांक में ये सारी बातें पहले से ही सबको बता दी हैं कि जैसे ग्रहण काल है, तो अपने जो खाने पीने का सामान होता है, दूध है, पानी है और लिक्विड वाली चीज़ें हैं, उसमें हम तुलसी के पत्र आज दिन में ज़रूर डाल दें। तुलसी के पत्र डाल दें, कुशा के तृण डाल दें। इनके ऊपर ग्रहण का असर नहीं आता, इसलिए जो वो भोज्य सामग्री होती है वो दूषित नहीं होती है। दूसरी बात, आज हम सारे कार्य करेंगे, हम हँसेंगे भी, खेलेंगे भी, मोबाइल भी देखेंगे, हम
हर तरह से कार्य करेंगे, हम खाएँगे भी, पिएँगे भी, सारे काम करेंगे ना। पानी भी पिएँगे, चाय भी पिएँगे, सारा काम करेंगे। और देखो कितनी सोचने की बात है, कैसे हमें ट्विस्ट करके डराया गया, रंग मत लगा देना, रंग मत लगा देना। कमाल की बात, चाय पी लेना, मोबाइल देख लेना, गप्पे-सप्पे मार लेना, सैर-सपाटा कर लेना, सो लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन बस रंग मत लगा देना। क्यों? व्हाय? रंग लगाने में क्या आपत्ति है? इतना हम लोगों को डराया जा रहा है, आप पूछिए मत। देखो बेटे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब रंग ना लगाने वाली बात तो ये थी कि अभी मंदिर बंद है, कपाट बंद है, हमारे घर के मंदिर हैं, बंद है, वहाँ देवी-देवताओं को रंग ना लगाएँ। लेकिन आपसी हम गुलाल लगा सकते हैं, आपसी हम रंग लगा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई वहम नहीं है, लेकिन समझाएँ किसको? अब देखो, एक तरफ तो आप कहते हैं, सभी लोग कहते हैं होली आज करें, होली कल करें, परसों करें, फलाने एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोल रहे हैं, फलाने ज्योतिष ऐसा बोल रहे हैं। एक तरफ आप ये सब बातें मानते हैं और कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कटु सच्चाई, कड़वी सच्चाई क्या है? हमारे कॉलोनी में ऐसा किया जा रहा है तो हम ऐसा कर रहे हैं। सारे प्रमाण धरे रह गए, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं। हमारे घर वाले ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा कर रहे हैं। हम दूसरों को देख कर के ऐसा कर रहे हैं। हम लोग इसलिए आपको अब प्रमाण देने का बहुत ज़्यादा मन नहीं होता, क्योंकि अब प्रमाणिकता वाली बातें फट गई हैं। कोई 2 में, कोई 3 में, कोई 4 में। मैं बड़ी कड़वी सच्चाई आपसे बोल रहा हूँ। इसलिए इसका निराकरण बहुत गंभीरता से हमें आगामी समय में लेना पड़ेगा मिल कर के, ताकि हमारा एक ही तीज बने, एक ही त्योहार बने और हमारे फेस्टिवल के जो रंग है ना, मेरे बच्चों फीके ना पड़ें। इसलिए हमें हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है। अब मैं भी अगर आपको इस बार मैंने बोला नहीं तो मैं 4-4 5-5 दिन पहले एपिसोड आपको देता था। मन सा ही नहीं हुआ इस बार। इस बार का हौच-पौच रंग को लेकर के डराया जा रहा है। कमाल की बात है। क्या जिन लोगों का रंग डिज़ाइन का काम है, क्या वो आज छुट्टी कर देंगे? सब अपना-अपना वर्क करेंगे बेटा। घड़ी अपनी रफ्तार पर चलेगी, सूर्य अपनी रफ्तार पर चलेंगे। सब कुछ अपनी रफ्तार पे रहेगा। लेकिन आज के इस परिवेश में हम डरने भी बहुत लगे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और डराने भी बहुत लगे हैं, ये भी मानना पड़ेगा। इसलिए अब मैं कम टू द पॉइंट पे आता हूँ। ग्रहण काल में जो वो उपयुक्त समय है, 5:15 से करीब-करीब 7 ही बजे मान लें, इन बिटवीन हम भोजन ना लें, आहार ना लें, पेय पदार्थ ना लें। बहुत अत्यधिक मजबूरी है, रोगी के लिए छूट है, बच्चों के लिए छूट है, बुज़ुर्गों के लिए छूट है और यदि भई नहीं रहा जाता तो बात अलग है। लेकिन जो वो ग्रहण का समय है, 5:15 से आपके 6:48 तक, इन बिटवीन हम यदि इसके बाद ही आहार लें तो बहुत अच्छा है। घर के जो आपके भगवान जी हैं, उनको उसके बाद लड्डू गोपाल हैं, भगवती हैं, उनको अच्छे से स्नान कराइए, तिलक लगाइए, गुलाल लगाइए, अच्छे से धूप-दीप करिएगा। आज का तो बहुत प्यारा समय है, इसलिए ध्यान रखना, ग्रहण काल कोई अशुभ काल नहीं होता। ये तो भक्तों के लिए एक स्वर्ग के द्वार खोलने वाला समय होता है। इसमें भक्त गंगा के किनारे, तीर्थों में, गुह्य में, गुफाओं में नाना भाँति की सिद्धियाँ करते हैं। तो फिर भला कहाँ से ये डर उत्पन्न किया गया कि गुलाल ना लगाएँ, फलाना ना करें? खैर, चलिए बेटा, सब बातों का अच्छे से ध्यान रखना और अभी कुछ ऐसा तो मुझे नहीं लगा, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब चलते-चलते एक बात और कहूँ, जहाँ होली का दहन कल किया गया है 2 तारीख को, वो भी अपनी जगह शुभ है, अशुभ नहीं है। जहाँ आज किया जा रहा है डंके की चोट पर, वो भी शुभ है, अशुभ नहीं है। हमारे अनेकों ऐसे पंचांग हैं, जैसे श्री मार्तंड पंचांगम है, उसमें होलिका दहन का आज का ही शुभ समय रहा। साथ साथ में शांति कुंज के हम पंचांग को देखें और उसी के साथ-साथ अनेकों पंचांग हैं। काल निर्णय पंचांग की हम बात करें, जो कैलेंडर वगैरह सारे आते हैं और समस्त कैलेंडरों में आज की ही बात की जाती है। आगे भी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अचानक कहीं न कहीं से तरह-तरह की बातें निकल कर के आती हैं। हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि आगामी समय में एक हिंदू संगठन के साथ मिल कर के, सारी बातों को साथ लेकर के एक ऐसे फेस्टिवल हमें मनाए जाने चाहिए। एक ऐसा फ़िक्स समय हम सबको मिल कर के करना चाहिए, ताकि हम अपने फेस्टिवल्स को लेके, अपने तीज त्योहारों को लेकर के हम कहीं न कहीं भ्रांति का शिकार ना हों और हमारे मन में कोई भ्रम उत्पन्न ना हो।
जो गर्भवती महिलाएं हैं, ग्रहण काल के दौरान अपने पल्लू में थोड़ा हल्दी लगा लें, थोड़ा चावल रख लें, कुशा हो सके उसके तृण रख लें, गांठ बांध लें और फिर वो अपने पल्लू ऊपर ढाँप लें। अपने इष्ट मंत्र को या हरे राम हरे कृष्णा या मनी मन मानसिक रूप से गायत्री मंत्र को, किसी भी मंत्र को आप जपते रहें, ताकि गर्भस्थ शिशु के ऊपर किसी भी प्रकार की अशुभता ना आए, सब अच्छे से रहे। प्रयास किया जाए कि छोटा सा ही तो समय है वो, और वैसे भी संध्या के समय कौन सोता, उस समय नींद ना ली जाए, उस समय आहार न किया जाए। उस समय हम प्रयास रखें कि अगर 1 घंटा का 1 डेढ़ घंटे की बात है, उस समय यदि हम पेय पदार्थों से भी बचें तो हमारे लिए शुभ रहेगा। और हमारे जितने भी कृषक भाई हैं या गौपालक हैं, तो यदि आप दूध वगैरह निकालते हैं अपनी डेयरी वगैरह में, तो भी प्रयास किया जाए कि या तो 5 बजे से पहले निकाल लिया जाए और या फिर थोड़ा-सा समय दे कर के दूध निकाला जाए, ताकि बहुत अच्छा रहे। मुझे लगता नहीं कि कुछ चीज़ें बची हैं, तो कल यदि जो होली का दहन जिन्होंने किया और आज कर रहे हैं, दोनों समय शुभ है। जिन्होंने आज गुलाल, अभी सुबह के 7:10-5 हुए हैं, जिन्होंने आज अपने इष्ट मित्रों को गुलाल लगाना है, अबीर लगाना है, तो शुभ दृष्टि से है, किसी प्रकार का वहम न करें। और शाम को 6:48 के बाद जो भी आपके पास मेटल आदि की तस्वीरें हैं, उनको अच्छे से स्नान करा लेना, थोड़ा गंगा जल डाल करके स्नान करा लेना। और हाँ, जो उस दौरान में मंत्र सिद्धि करेंगे तो स्नान करके बैठेंगे और मंत्र सिद्धि करने के उपरांत पुनः स्नान होगा, और पुनः स्नान करने के बाद फिर अपने देवी देवताओं को स्नान करा करके छींटा आदि दे करके अपना धूप दीप जरूर कीजिएगा। वहम का शिकार मत बनना। 6:48 के बाद हो सके मंदिर जाकर के भी आप भगवान का आशीर्वाद लें। और जैसे कि कल 4 तारीख है, 4 मार्च है, तो कल जो हम होली का उत्सव मना रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह शुभ है। तो भैया बात तो वही है कि मन प्रसन्न होना चाहिए, मन की प्रसन्नता वाली बात हो गई है अब तो। आप सब एक दूसरे को देख कर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें प्रमाण खोजने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चलिए, समय और चला आज की ध्यान साधना का जोड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, बहुत सारी चर्चा आज के इस अंक में आपसे की गई, और कल के अंक में भी कुछ ना कुछ चर्चा हम ज़रूर करेंगे। और आगामी समय में आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको समय से
टाइम के हिसाब से दी जा सकें। ये बात ज़रूर है, इस बार हम कुछ विलंबित हुए हैं, लेट हुए हैं, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो फिर भी अपने तीज त्योहारों को बहुत हंसी खुशी से मनाइएगा, किसी भ्रांति का शिकार मत बनिएगा। जब संसार के पालनहार हमारे साथ हैं, है ना, भगवान हमारे साथ हैं, जगत जननी जगदम्बा का शुभ आशीष हमारे साथ है और हम सब मिलकर के अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो बेटा डर काहेगा। ठीक है, चलिए आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ग्रहण काल में बहुत अच्छे से हमारा कार्यक्रम दोबारा सुन लीजिएगा। और जो हमने ग्रहण काल का या ग्रहण का जो विशेषांक बनाया है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा और जानकारी उससे आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।